जुमे के दिन जिन दंगाइयों ने बरेली को दहलाया उनमें ब्रांड वाई का खौफ चल रहा। ब्रांड वाई यानी कि योगी, वाई मतलब योगी। दंगाइयों का प्लान तो पूरे बरेली को जलाने का था, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले दंगाई योगी फोर्स से जान बचाते फिर रहे हैं, घरों में ताला लगाकर फरार हो गए हैं। जो दंगाई भागते फिर रहे हैं उनका हिसाब योगी फोर्स की गोली यानी कि बुलेट कर रही है। मौलाना तौकीर रजा के साथ अब तक 81 भाईजान सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और हर दिन ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके जला देंगे। यूपी के दंगाइयों में ब्रांड योगी का खौफ चलता है। आई लव मोहम्मद के नाम पर बवाल करके बरेली को सुलगाने वाले भाईजान दहशत में हैं। दंगाइयों में ब्रांड वाई के खौफ का मीटर देखना है तो इन दो तस्वीरों को देखिए। ये दोनों बरेली हिंसा के आरोपी थे जो अब लंगड़े हो चुके हैं। और खौफ की दूसरी तस्वीर है ये ताले जो ब्रांड वाई को देखकर अपने अपने घरों पर अलीगढ़ वाले ताले लटकाकर भाग खड़े हुए हैं। 26 सितंबर को हुई हिंसा में शामिल दो और आरोपी योगी फोर्स के बुलेट का शिकार हो गए। इदरीस और इरशाद नाम के दोनों आरोपी भी बलवाइयों की भीड़ में शामिल थे। सुबह दोनों का सामना योगी फोर्स से हो गया। दोनों ने भागने का दुस्साहस किया, लेकिन योगी पुलिस की बुलेट ने ऐसा सटीक निशाना लगाया कि अब इदरीस और इरशाद पैरों से लाचार हो गए हैं। जो आज भी दो व्यक्ति पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं वो जनपद शाहजहांपुर के रहने वाले थे, जिसमें पूछताछ में पता चला है कि नदीम खान जो जेल गया है, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसके द्वारा इनसे संपर्क स्थापित किया गया था। इदरीस और इकबाल का घर तो शाहजहांपुर जिले में है, लेकिन दूसरों का घर सुलगाने के लिए अपने जिले की दहलीज लांघकर बरेली आए थे। दोनों को तौकीर रजा के करीबी नदीम खान ने बुलाया था। इदरीस ने तो बवाल के दौरान एसपी सिटी के गनर से एंटी टियर गन तक छीन ली थी, लेकिन हर गुनाह का हिसाब एक ना एक दिन तो होता है। इनका 5 दिन में ही हो गया। दंगाइयों में ब्रांड वाई का खौफ का एक और नमूना देखना है तो इनके घरों पर लटके हुए तालों को देखिए। ये है बरेली का आजम नगर मोहल्ला। यहाँ ज्यादातर घरों में ताला लगा हुआ है। जिन लोगों ने शुक्रवार को बरेली में बवाल काटा था उनमें से ज्यादातर दंगाई आजम नगर इलाके से ही हैं। कहीं बिना मांगे जहन्नुम का टिकट न मिल जाए, इससे बचने के लिए ज्यादातर लोग घरों में अलीगढ़ वाला ताला लगाकर रफू चक्कर हो गए हैं। इस वक्त हम बरेली के कुमार टॉकीज़ के पीछे आजम नगर वो इलाका है जहाँ के काफ़ी सारे दंगाई जो थे वो इस हिंसा में शामिल थे। और जब से ये कार्रवाई पुलिस की हुई है तो ज़्यादातर घरों में आप देखेंगे तो इस तरीके के ही ताले लगे हुए हैं। लोग अपनी दुकान और मकानों पर ताले लगाकर पूरी तरीके से यहाँ पर एक सुनसान ये इलाका हो गया है। बरेली के हर पत्थरबाज का हिसाब करने के लिए मुख्यमंत्री योगी ने संकल्प ले लिया है। नवरात्रि में उन्होंने बुराई के अंत के लिए हवन भी किया। अब भले ही बरेली के गुनाहगार हाथ जोड़ करके मिन्नतें कर रहे हैं, गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे हैं, पर योगी फोर्स का मिशन तब तक नहीं रुकेगा जब तक एक एक आरोपी को ढूंढकर उसके कारनामों का हिसाब न कर दिया जाए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। महाअष्टमी पर योगी के बुलडोजर ने बरेली के कट्टरपंथियों के नफरती मंसूबों को ध्वस्त किया था। नवमी को पत्थरबाजों को योगी फोर्स ने गोली वाला जवाब दिया। अब विजयादशमी का इंतजार है। इस दिन त्योहारों में विघ्न डालने वाले कट्टरपंथी रावण का दहन होगा। संभल की हिंसा हो या फिर बरेली की, योगी एक्शन लेते हैं तो दंगाइयों के दिल हिल जाते हैं। और इसीलिए तो कई लोग ये भी कहते हैं दंगाइयों में ब्रांड वाई का खौफ अच्छा है। बरेली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।